ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि फरवरी 2026 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। सो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द एरीज। ओवरऑल क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या एनर्जी आ रही है for the month of February. Resolving conflict. ओके, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट कि आप किसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करें, स्पेशली अराउंड रिलेशनशिप। ओके, रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ चीजों को हील करना, मे बी चाइल्डहुड ट्रॉमास और एनीथिंग, या आप लोगों के बीच में कुछ चीजें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो या तो आप खुद पे वर्क कर रहे हैं, या आप उन सब चीज़ों पे, इट्स लाइक लाइट एंड शैडो। ओके, तो मे बी यू आर डूइंग अ शैडो वर्क, और मे बी यू आर अ लाइट वर्कर, और मे बी आप किसी चीज़ को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और इवन खुद को भी। ये मुझे एरीज के लिए दिखाई दे रहा है। और समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को वक़्त दे रहे हैं, उस चीज़ को टाइम दे रहे हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं। ओके, और जहाँ आपको लगता है बिकॉज़ देयर इज़ अ लव एनर्जी, एम्पैथी, कंपैशन, सो यू आर ट्राइंग टू टेक एवरीथिंग इन योर स्ट्राइड, की कोशिश कर रहे हैं आप हर चीज़ को समेटने की, या कैसे हर चीज़ से डील करें, नोइंग एवरीथिंग, और नॉट नोइंग कि आगे क्या होने वाला है, तो फिर भी आप उस चीज को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी एंड अ वंडरफुल स्टार्ट। नाउ व्हाट एल्स, और क्या दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप और करियर में आपके लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द एरीज। देखिए, पहला ही कार्ड आ रहा है विक्ट्री का, सक्सेस का। सो व्हाट एवर यू आर डूइंग दैट इज गोइंग टू वर्क, बिकॉज आपने बहुत पेशेंस रखा है। ओके, अगर लव की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होने वाले हैं। ओके, कुछ के लिए ये हो सकता है, ये सेल्फ लव भी हो सकता है। जैसे होता है ना हर इंसान में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, तो हाउ टू बैलेंस, कैसे इन सब चीज़ों को ओवरकम करना, जो नेगेटिविटी है कुछ भी है, हाउ टू हील योर सेल्फ, कैसे उस चीज़ में से बाहर निकलना, कैसे समझना कि आपको इस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है, वो चीज़ भी हो सकती है। सो आई थिंक दिस विल ब्रिंग लॉट ऑफ लव इनटू योर लाइफ, पैशन, और इवन न्यू डोर्स, कि नए दरवाजे भी खुल सकते हैं फॉर लव, अगर स्पेसिफिकली बात करें। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकता है, बिकॉज यू आर रेडी। ओके, आपका जो रिलेशनशिप है वो ग्रो कर सकता है। और क्यों, क्योंकि वो एक ग्रोथ वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, एम्पैथी वाली, कंपैशन वाली। सो यू एक्चुअली वांट टू वर्क टुवर्ड्स थिंग एक्चुअली में। ओके, ये नहीं कि सिर्फ अभी के लिए, बट कहते हैं ना, आप जैसे कोई जख्म होता है तो बार बार अगर आप उसको ढक देते हो तो वो फ्रेश रहता है, बट यू नीड टू नो कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, और परमानेंटली उस पर वर्क करना। तो वो मुझे चीज दिखाई दे रही है। ठीक है, सिंगल्स के लिए ये चीज हो सकता है दैट यू आर लविंग योर सेल्फ, और आपकी लाइफ में कोई बहुत लविंग पर्सन आ सकता है, बिकॉज अब आप विलिंग है आगे बढ़ने के लिए। अब आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर हील्ड, या आप रेडी हैं। क्यों, क्योंकि आप खुद को वो टाइम दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, समझ रहे हैं, loving yourself, accepting yourself, and that way you are moving forward. Okay, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। And talking about the career part now, करियर में अगेन ग्रोथ, अब क्योंकि स्टार्टिंग ही विक्ट्री से है, दैट मीन्स फॉलोड बाय अबंडेंस, कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। आप हर एरिया पे, हर सेक्टर पे काम कर रहे हैं, आपको पता है वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, या किन चीज़ों को आपने पहले निग्लेक्ट किया है, आप उन सब चीज़ों को, बेसिकली इट्स अबाउट वर्किंग ऑन योर फियर्स एज वेल, कि खुद के फियर्स पे भी वर्क करना, या जो डार्क एरियाज हैं जहाँ पे आपने कभी फोकस नहीं किया, उन सब चीज़ों पे वर्क करना, दैट विल ब्रिंग लॉट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ ग्रोथ। द वर्ल्ड कार्ड, इट्स अबाउट अ चेंज, अ बिग चेंज दैट इज कमिंग इनटू योर करियर। कुछ के लिए हो सकता है ये कोई फॉरवर्ड मूवमेंट हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है, और आप एक नई एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। सो अगेन इट इज अ बिग शिफ्ट। ठीक है,
ये अचीवमेंट भी हो सकती है किसी तरह की, कि जैसे आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, बेसिकली ये चीज़ भी हो सकती है। नाउ और चीज़ें देखेंगे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं स्पेसिफिकली अराउंड करियर, कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ अगर बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, कुछ सीखना चाह रहे हैं, लर्निंग का भी कार्ड आ रहा है। तो बेसिकली इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। अब क्योंकि यहाँ पे रीपेरेंटिंग का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि अगेन दोबारा से देखिए, कोई उम्र नहीं होती है। जैसे किसी चीज़ के लिए आपने कुछ एफर्ट्स पुट करने हैं, कुछ सीखना है, किसी चीज़ की नॉलेज के गेन करनी है, दोबारा से कोई डिग्री लेनी है, तो वो चीज़ है। तो मे बी अटेंडिंग अ सेमिनार, कॉन्वोकेशन, एनीथिंग। तो आपका जो करियर है वो इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है, अ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड यू विल सी पॉजिटिव चेंजेस इन द फ्यूचर। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप फेथ बना के रखें, भरोसा, विश्वास, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिनको भी मानते हैं, जिनमें विश्वास करते हैं, ओके, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट राइट नाउ फॉर यू। तो देयर इज अ डिवाइन रीजन बिहाइंड दिस। आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना एरीज, अपने करियर में राइट नाउ, मुझे लगता है कि हर चीज का एक रीजन है। मे बी यू आर बॉर्न टू अचीव समथिंग, या हो सकता है आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। पे अटेंशन टू स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स, क्योंकि हो सकता है यू नेवर नो कि कौन पर्सन आपको कोशिश कर रहा है हील करने की इन दिस सिचुएशन। दे मे बी अ लाइट, ओके, यू मे बी इन द डार्कनेस, हो सकता है कि आप डार्कनेस में हो या ये पर्सन हो। तो इट इज अबाउट दैट, आई टोल्ड यू ना, इट इज लाइक शैडो वर्क। कभी कभी कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं टू मेक यू अ बेटर पर्सन, और वो भगवान के भेजे हुए लोग ही होते हैं। ओके, अब वो हो सकता है कि आपको कुछ ट्रिगर करते हो या आपके कुछ फियर्स ही हो, बट आई थिंक दे आर हेल्पिंग यू टू सॉल्व दिस। यस, व्हाट अ वंडरफुल मैसेज। तो क्या गाइडेंस है। ओके, सो यहाँ पर स्टॉप मेकिंग, स्टॉप रिएक्टिंग, बेसिकली एकदम से रिएक्ट कर देना एकदम से, बिकॉज दैट विल बी कमिंग फ्रॉम द स्पेस ऑफ कंफ्लिक्ट। मुझे लगता है ऑलरेडी कंफ्लिक्ट हो सकते हैं, या मे बी टू यू आर टू गार्डेड, आप बहुत ज्यादा गार्डेड हैं, और शायद हो सकता है कि काफी टाइम से आप अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पा रहे थे। ओके, यू आर टू गार्डेड, मुझे लग रहा है यू आर टू गार्डेड अबाउट समथिंग। गार्डेड का मतलब क्या होता है, आपको नई सोच, नया नजरिया रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको एनर्जी वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि हर उस डिसबिलीफ को जाने दीजिए, जो आपने अपने लिए गलत धारणा बनाई हुई है कि आप ये नहीं कर सकते, या आप किसी चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, अननेसेसरी फाइट। क्यों? क्योंकि आप फेस नहीं करना चाहते, या आप अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे थे जो आपको ऐसा फील करवा रहे थे। ओके, और अगेन आई टेल यू, कंट्रोल, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल समथिंग, और मे बी कोई चीजें थी जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। डोंट डू दैट। ओके, उसमें से बाहर निकलिए। वही चीज है जो आपको वे डाउन कर रही है। व्हाट इज वेइंग डाउन? कि मतलब जैसे आपने पैर पे पत्थर बांध दिया, तो आप उड़ेंगे कैसे, आप पहाड़ पे चढ़ेंगे कैसे? आगे ग्रो करना है तो यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट वेट, कि आपको उस वेट को पीछे छोड़ना होगा, उसमें से बाहर निकलना होगा। अननेसेसरी बर्डन, बैगेजेस, ये कहना तो इजी है, बट दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ। और मे बी देयर इज लाइट अराउंड यू, मे बी देयर इज समथिंग जो आपको हेल्प कर रही है टू टू सॉल्व दिस। यस, रीपेरेंटिंग का कार्ड तभी आया है। सो यू विल गेट ऑल द आंसर्स। तो आपको उन सब एनर्जीज में से, वेदर इट इज अबाउट योर ओन हैबिट्स, चाहे आपकी खुद की हैबिट क्यों ना हो, चाहे खुद की सोच क्या ना हो, क्यों ना हो, वो आपको अपने पुराने, या जो आप, जैसे एक वो लेजी एनर्जी थी, उसमें से आपको निकाल के ही रहेगी वो जो न्यू फ्रेश एनर्जी है, Okay, so this is what we are getting for all you Aries people. I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।